हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लासेस आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें जो अग्निवीरों को जो अलाउंस मिलेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और जानने वाले हैं जो पे स्लिप होती है उसमें कौन कौन से अलाउंसेज होते हैं उन सब के बारे में जानने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको जैसे अग्निवीरों का पे स्ट्रक्चर है तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट ईयर कितने मिलेंगे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले से ही कि फर्स्ट ईयर इतने मिलेंगे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। सेवानिधि कोष में जो आपको आपके सबमिट होंगे, आपके पैसे जो जमा होंगे और सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, वो आपको सब कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसके अलावा जो अलाउंसेज है वो मतलब कौन कौन से अलाउंसेज जो आपको मिलेंगे वो इसी में बताने वाला हूँ। एक बार आपको मैं बता देता हूँ वो कौन सा अलाउंसेज है। उस जो एकमात्र जो अलाउंस रहता है आपका वो रहता है रिस्क और हार्ड पोस्टिंग अलाउंस। मतलब क्या होता है, जो ये सैलरी है ना, इसके अलावा आपको एक मिलेगा रिस्क और हार्ड पोस्टिंग अलाउंस। ये कब मिलता है? जब आपकी पोस्टिंग हार्ड एरिया में आती है। अब हार्ड एरिया का मतलब क्या है? हार्ड एरिया का मतलब ये है कि लेह लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गए, जैसे आप पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार हो गए, ये आते हैं हार्ड एरिया में। तो यहाँ पे आपको हार्ड पोस्टिंग अलाउंस मिलता है। तो अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि जैसे कि नॉर्मल पोस्टिंग आएगी ना, जैसे गोरखपुर हो गया, दिल्ली, आगरा वगैरह, तो ये नॉर्मल पोस्टिंग है, तो वहाँ पे आपको ये अलाउंसेस नहीं मिलेगा। ये ओनली कहाँ मिलेगा? जहाँ हार्ड एरिया होंगे। तो अग्निवीरों के लिए ओनली ये अलाउंसेज है अभी। और जब अग्निवीर परमानेंट हो जाएगा तो उसको कौन कौन से अलाउंसेज मिलेंगे वो आपको मैं वापस बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। अब आपको यहाँ पे एक पे स्लिप दिखाई दे रही होगी, इसमें बहुत सारे जो वर्ड्स दे रखे हैं, इसको मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या दे रखा है। चलिए आपको मैं बताता हूँ एक एक करके। अब यहाँ पे आपको एक पे स्लिप दिखाई दे रही होगी, ये ग्रुप एक्स की पे स्लिप है। और जो ट्रेड वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ मैंने जो रेड में सर्कल में किए हुए हैं, जो हटाए हुए हैं, ये पर्सनल किसी की इन्फॉर्मेशन है तो उसको मैंने आपको रेड लाइन में किया हुआ है। तो आप अगर आप सबसे पहले यहाँ पे देखोगे बेसिक पे, सबसे पहले शुरुआत होती है किसी भी सैलरी की बेसिक पे से। तो बेसिक पे होता है, जैसे एक आप परमानेंट हो जाओगे तो आपका बेसिक पे लगभग 24,000 25,000 तक वहाँ पे उस टाइम पे हो जाएगा जब आप परमानेंट हो जाओगे तब तक। अभी बेसिक पे ये कब की स्पेशली पे? अप्रैल 2024 की। तब बेसिक पे कितना है? ये नॉर्मल जो स्टार्टिंग रैंक होती है एलएसी उसकी पे स्लिप है। तो ये 23,800 रुपये जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ना, 23,800 रुपये, ये बेसिक पे है। अब बेसिक पे के बाद दूसरा आता है यहाँ पे एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है मिलिट्री सर्विस पे। जो भी तीनों डिफेंस फोर्सेस में रहता है ना, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, उनको मिलता है एमएसपी। तो ये इसकी यहाँ पे कितना है? 5,200 रुपये। ये प्रत्येक जो सोल्जर रहेगा ना तीनों सेनाओं में उनको मिलेंगे ये। थर्ड नंबर पे आता है एक्स पे। क्या होता है एक्स पे? जो किसको मिलता है? ओनली जो टेक्निकल जॉब होती है ना, जैसे एयरफोर्स में एक्स ग्रुप टेक्निकल जॉब है, तो उनको ही मिलेगा ओनली एक्स पे। जो कितना है? 6,200 रुपये। कितना है? 6,200 रुपये जो एक्स पे होता है, वो वाई ग्रुप वालों को नहीं मिलता है। और फोर्थ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे क्लास पे। क्लास पे ना, ये क्लास पे कब मिलता है? जैसे आपकी रैंक एलएसी होती है, एससी से एलएसी होती है ना, तो आपको मिलता है 270 रुपये। 270 रुपये मिलता है। और यदि जैसे आपकी जो एलएसी से कॉपल बन जाओगे तो आपको 270 रुपये और ऐड हो जाते हैं, तो वहाँ पे मिलेंगे आपको 540 रुपये। ये आपको समझ में आ गया? क्लासिफिकेशन पे होती है जो एससी से एलएसी और एलएसी से कॉपल बनने पे ये आपको मिलता है। एक और मैं डाउट क्लियर कर दूं, जो एलएसी से कॉपल बनोगे ना, तो ये बेसिक पे दिख रहा है ना 23,800 रुपये, ये भी चेंज हो जाएगा। जो कॉपल का बेसिक पे वो आपको मिलेगा यहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, तो नेक्स्ट में आता है आपका डीएनएस अलाउंस। जो डीए होता है ना, महंगाई भत्ता, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हो, वो होता है डीएनएस अलाउंसेस। तो ये आपको कितना मिलेगा? ये अभी मिलता है 50%। जो बेसिक पे है ना उसका 50% मिलता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जो डीए है उसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, तो 50% होता है। अब आपको यहाँ पे बेसिक पे का 50% होता है, लेकिन आप बेसिक पे में 17,000 दिख रहा होगा, तो यहाँ 34,000 का आधा होता है 17। तो 50% से ज़्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सबका है। एमएसपी का भी होता है, एक्सपी का भी होता है, बहुत सब चीज़ों का ये होता है वहाँ पे डीए, इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। और अभी 3-4% और बढ़ जाएगा तो 54% ऐसा कुछ मिलने लग जाएगा, 53-54%। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की, टीपीटी। टीपीटी बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। जैसे आपको वर्किंग जहाँ ऑफिस होता है, वहाँ जहाँ आपको वर्क काम करना पड़ता है, वहाँ पे पहुँचने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है, तो उसका आपको टीपीटी अलाउंस मिलता है। तो टीपीटी अलाउंस जगह टू मतलब जो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जैसे आप दिल्ली जाओगे तो वहाँ पे इससे ज़्यादा मिलेगा। ये नॉर्मल जो पोस्टिंग होती है 1,800 रुपये आपको वहाँ पे मिलता है, और उसका डीए मिलेगा अलग से 900 रुपये, तो लगभग 2700 रुपये। लेकिन आप अगर दिल्ली वगैरह रहोगे तो आपको 5,000 लगभग टीपीटी प्लस उसका डीए वगैरह आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अब नेक्स्ट बात आती है एचआरए। एचआरए क्या होता है? एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। तो जो बाहर रहते हैं ना, रूम लेके वगैरह रहते हैं रेंट पे, उनको मिलता है एचआरए, जो बाहर रहता है। तो एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस है, जो हर मतलब जो सिटी वाइज अलग अलग होता है। जैसे XYZ सिटी में बांटा गया है, जो बड़े बड़े शहर है ना, जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा वगैरह, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वगैरह, इसको एक्स रेटेड में बांटा गया है।
तो एक्स सिटी बांटा गया उसको, तो वहाँ पे मिलेगा 30%, वाई में 20%, जेड में 10%। तो ये बिल्कुल जो वाई सिटी है, अब लिविंग को भी एचआरए मिलता है, लेकिन उनको कम मिलता है, उनको 12-13% मिलता है। अगर वाई में रहते हैं तो जो 20% है उनको 12-13% मिलता है, और यदि वो बाहर लिविंग आउट रहेंगे तो उनको वही 20%, बेसिक पे का 20% वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर आपको एक डाउट आ रहा होगा कि एचआरए का डीए कहाँ है, तो एचआरए का डीए इसी में आ चुका है, जो डीएनएस अलाउंस है ना उसमें आ चुका है। टीपीटी का डीए अलग ऐसा है जो टीपीटी का डीए अलग से आता है, और जबकि एचआरए का डीए इसी में इंक्लूड हो जाता है डीएनएस अलाउंसेस में, ठीक है। और जो अब नेक्स्ट बात आती है सीपीएमए की। सीपीएमए क्या होता है, ये होता है कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंसेस, जो आपको 198 रुपये आपको मिलता है। अब एल आर ए होता है लिविंग राशन अलाउंसेस, जो अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपको मिलेगा लोरा, LORA, मतलब लिविंग आउट राशन अलाउंसेस, जो कि 5-6 हज़ार रुपये समथिंग होता है एक महीने का, वो आपको मिलेगा। और यदि आप अंदर रह रहे हो लिविंग में, तो आप जो छुट्टी जाते हो ना 2-3 महीने का, वो आपको वो किस्तों में मिलता है, 12 महीने की किस्तों में, तो आपको ये मिलेगा 892, जो 15,000 रुपये होते हैं ना 3 महीने के हिसाब से, तो आपको 12 महीने में दे दिया जाते हैं वो। तो समझ में आ गया होगा ये बंदा लिविंग इन है, इसलिए इसको 892 रुपये, मतलब 892 रुपये मिल रहा है। अगर ये लिविंग आउट होता है तो 5-6 हज़ार रुपये इसको मिलते हैं राशन अलाउंस के हर महीने। अब मैं बात करता हूँ ये लास्ट में ना ATAW वगैरह, ये क्या है, ये उसको मिलता है जो जैसे एक्स ग्रुप में भी वो बंदे हैं ना जो एयरक्राफ्ट में की स्क्वाडन वगैरह में काम करते हैं, तो उनको मिलता है ATAW। ATA मतलब एयर ट्रैफिक एसोसिएशन, और AW होता है एयरवर्दिनेस अलाउंसेस होता है, जो ओनली मिलता है उनको जो वो एयरक्राफ्ट की स्क्वाडन वगैरह में काम करते हैं, उनको मिलता है। तो आपको पे स्लिप की सारी वर्डिंग मैंने आपको समझा दी होगी, यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर इसके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको और बताने वाला हूँ। अब जैसे यहाँ पे होता है डिडक्शन में क्या क्या होता है, आप PF सब्सक्रिप्शन कटा सकते हो, आप मिनिमम होता है इसमें 2,000 रुपये समथिंग, इतने आप मिनिमम इतने कटेंगे, बाकी आप मैक्सिमम में 20,000 तक आप कटा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे FGI सब्सक्रिप्शन, ये क्या होता है, FGI होता है इंश्योरेंस, जो आपको 50 लाख, अगर आप बाई चांस आपकी डेथ हो जाती है तो आपको जो सब्सक्रिप्शन मिलता है 50 लाख रुपए का, उसके आपके ये पैसे कटते हैं। लेकिन ये सब नहीं है, ये आपको पैसे मिलते भी वापस है, जो 3,200 रुपये करते हैं हर महीने, ये आपको मिल भी जाते हैं वापस। और ये ऐसे कुछ छोटे मोटे हैं, 45-200 रुपये IBA वगैरह, IBA लोन ले सकते हो आप वहाँ पे, तो ये ऐसी नॉर्मल करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ग्रोस एंड यहाँ पे टैक्सेस वगैरह करते हैं वगैरह, वो आप देख चुके होंगे यहाँ पे। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिखाई दे रहे होंगे कि ग्रोस उसकी इतनी बनी है 60, ये है ना मिसलेनियस क्रेडिट, ये कुछ नहीं है, ये हर महीने नहीं आते, ये मतलब जैसे किसी का बचा रह जाता है DA वगैरह 3-4 महीनों का एक साथ आता है, तो वो मिसलेनियस क्रेडिट में आता है। किसी का क्लेम होता है, TD क्लेम वगैरह होते हैं, वो मिसलेनियस क्रेडिट में आते हैं कि एक साथ आते हैं, तो उसको बोलते हैं मिसलेनियस क्रेडिट। ये हर महीने सैलरी में नहीं आते हैं, ये अलग चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रोस एंटाइटलमेंट दिख रहा होगा आपको कितने 63,868 बना उसका, और डिडक्शन के बाद ये 8,445 डिडक्शन के बाद उसका कितना बना नेट पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। थोड़ा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, तो ये आपके सामने दिख जाएगा कि 54,423 ये हर महीने की उसकी सैलरी है, इतना PF डिडक्शन के बाद। और ये सैलरी है बिल्कुल स्टार्टिंग की, बिल्कुल स्टार्टिंग, जो जॉब स्टार्ट होती है ना 4-5 महीने, 1 साल के अंदर, उसकी सैलरी है। कोपल की सैलरी इससे ज़्यादा होती है। और जो पे स्लिप आती है ना उसमें सब कुछ मेंशन रहता है, जैसे अगर आप PF जितना कटा रहे हो तो PF कितना हो गया, जैसे PF का कॉलम आपको दिख रहा होगा, यहाँ PF का भी आ जाएगा। आपने वहाँ से अंदर से कोई लोन लिया है तो लोन का भी यहाँ पे डिडक्शन दिखाई देगा, डिडक्शन कितना हो रखा है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, जैसे आप देखोगे ना मिसलेनियस क्रेडिट जो होता है वो, सॉरी, जो क्रेडिट होता है वो मतलब वो किस चीज़ का होता है, तो आपको इस कॉलम में आपको पता लग जाएगा कि किस चीज़ के आपको पैसे मिले हैं वो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर फिर भी मैं आपको इसमें अलाउंसेस की लिस्ट भी दे देता हूँ कि जैसे और अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं जो आपको मिलते हैं। जैसे एजुकेशन अलाउंस, यदि जब कि आप किसी की शादी हो जाती है, उसको बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ पे उसकी एजुकेशन फ़ी भी वहाँ पे मिलती है। जैसे एक बच्चे की एजुकेशन फ़ीस 27,000 है, और यदि वो हॉस्टल में रहता है तो उसको डिफेंस जो तरफ से मिलता है 54K, यदि वो हॉस्टल में रहता है तो। एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, 2 बच्चों तक मिलते हैं पैसे। और दूसरा मिलता है एक मेडिकल अलाउंसेस भी होता है, लेकिन क्या होता है जो फौज में है ना, मेडिकल फ्री होता है, क्योंकि यहाँ पे SMC वगैरह होते हैं तो इलाज फ्री होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल वगैरह होते हैं तो मेडिकल अलाउंस मिलता नहीं है, क्योंकि सब कुछ इलाज यहाँ पे फ्री में होता है। और जिसको मैं बात कर रहा था तीसरा होता है लोरा, लिविंग आउट राशन अलाउंस है, जो आपको मैंने उसमें बात करी थी, जो बाहर रहते हैं ना उनको राशन दिया जाता है। और TPT, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, क्योंकि ये सारी है ना पूरी लिस्ट है ये अलाउंसेस की, कितने अलाउंसेस होते हैं। और ड्यूरेशन अलाउंस जो आपको HRA दिख गया होगा, हाउस रेंट अलाउंस, और ड्यूरेशन अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। और ये हो गया CPMA, कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंसेस। MSP हो गया मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे क्या मतलब बताओ, 24/7 उसको कभी बुलाया जा सकता है, जो
डिफेंस फोर्स तीनों फोर्सेज में मिलता है ये MSP। और होता है एक्सपे। एक्सपे ओनली किसको मिलता है? टेक्निकल जॉब वालों को, जो ओनली एक्स ग्रुप वालों को मिलता है, वाई ग्रुप वालों को नहीं मिलता। जो 6,200 रुपये होते हैं, कितने होते हैं? 6,200 रुपये मिलते हैं एक्सपे में। और होता है हार्ड पोस्टिंग अलाउंस। हार्ड पोस्टिंग अलाउंस मैंने आपको बता दिया होगा, जैसे पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख जैसे ऐसी पोस्टिंग है, वहाँ पे हार्ड पोस्टिंग अलाउंस मिलता है। अब दूसरा हो गया ट्रांसफ़र अलाउंसेस। अब जो ये ट्रांसफ़र अलाउंसेस है ना, ये क्या होता है? जैसे किसी बंदे की एक पोस्टिंग रही है 3-4 साल 5 साल, अगर उसकी पोस्टिंग दूसरी जगह आती है ना, तो वहाँ पे उसको सामान वामान सब कुछ शिफ्ट करेगा, खुद वहाँ पे जाएगा, तो उसको पोस्टिंग अलाउंस मिलता है। पोस्टिंग अलाउंस जो कितना होता है मिनिमम, आप अगर देखोगे ना तो 40-50 हज़ार रुपये मिनिमम पोस्टिंग अलाउंस होता है एक नॉर्मल कोपल का। और यदि आप JW तक जाओगे तो वहाँ 1 लाख 1.5 लाख के समथिंग हो जाएगा पोस्टिंग अलाउंस। और होता है ड्रेस अलाउंस। ये ड्रेस अलाउंस होता है। ड्रेस अलाउंस क्या होता है? ये जुलाई में एक बार आता है, ओनली जुलाई की 23 जुलाई ना, उस पे स्लिप में आता है एक बार। कितने आता है? अभी 12,000, पहले 10,000 आता था, लेकिन अभी DA बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, तो ड्रेस अलाउंस भी बढ़ गया था, तो अभी आता है 12,500 रुपये। कितना आता है? 12,500 रुपये, जो एक ही महीने में आता है, ये हर महीने नहीं आता। एक होता है फेस्टिवल अलाउंस। फेस्टिवल अलाउंस होता है, जैसे दीपावली वगैरह होती है ना, फेस्टिवल अलाउंस तो होता है फेस्टिवल अलाउंस। जैसे दीपावली का बोनस मिलता है तो लगभग 7,000 समथिंग ऐसे रुपये मिलते हैं, ये ओनली दीपावली पे मिलता है और किसी और फेस्टिवल पे नहीं मिलता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पूरी अलाउंसेस की लिस्ट भी बता चुका हूँ, और अग्निवीर को कौन सा अलाउंस मिलता है वो भी बता चुका हूँ, और पूरी पे स्लिप भी बता चुका हूँ। जो पे स्लिप में वर्डिंग होती है ना, वो क्या क्या होता है, मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपके मन में इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो।